यूपी के गोरखपुर में हत्या की एक हैरान कर देने वाली वारदात हुई है। शादी नहीं कराए जाने से नाराज बेटे ने ईंट से मारकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बाप बेटी में शादी कराए जाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुस्साए बेटे ने पिता की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शादी को लेकर विवाद होने के बाद कलयुगी बेटे ने ईंट मारकर अपने पिता की हत्या कर दी। कत्ल की इस वारदात को लेकर पुलिस ने बताया कि पिपराइच इलाके में झगड़े के बाद बेटे ने पिता की हत्या कर दी है। न्यूज एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि बुधवार देर रात अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गया, जिसे गुरुवार को पकड़ लिया गया। इस घटना को लेकर पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सत्य प्रकाश तिवारी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। सुनिए क्या कहते हैं इस संबंध में गोरखपुर के पुलिस अधिकारी। कुछ पैसा कमाएं ताकि हम अपने माई खातिर अच्छा साड़ी ले लें, बाबू खातिर बढ़िया धोती खरीदें, अच्छा मकान बना लें। सो वो बहुत जरूरत है। दूसरा एक प्रेम है कि भोजपुरी भाषा है, मातृभाषा की कैसे जनवाएं कि बहुत केला वाला दूध वाला, कहीं केला वाला दूध वाला भाजी वाला लोगों का भाषा वो फाइट थी जो गाँव में। और जो डीपीएस में हम वो भी बात कर रहे हैं और गाँव में भी कर रहे हैं। तो जब आप प्रेम की जर्नी शुरू किए, अम्मा ने बोला तुम्हारी जान बचानी ज्यादा जरूरी है पिता से, और वो आप आज बाद में कहे मेरे पहले गुरु थे। आप कभी भी उनको मिस करते हैं और वो लास्ट में बहुत बड़े खुश थे इस बात से कि मेरा बेटा इतना विराट हो चुका है। बिकॉज मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। माय पापा यूज्ड टू नॉट लाइक कि मैं रामलीला में एक्टिंग करूँ, मैं सीता जी का रोल करता था। मैं ये वाला डोंट लुक एट मी लाइक दिस एंड नाउ इज ऑल बिल्ट अप वर्कआउट बॉडी। तो वहाँ ही मशीन की वजह से ऐसा हो गया। पहले मैं बहुत दुबला पतला, बहुत सुंदर सीता माता लगता था। मैं जब जब आप सलमान खान के साथ भी आए थे तो दुबले पतले ही। हाँ, तेरे नाम फिल्म थी वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में गया। और आप पंडित का ही उसमें किरदार भी आपने निभाया जो उसके बाद से नदी मुड़ गई। That I copied my father, जो तेरे नाम का पंडित मैं जो बना। और उनके गुस्से से तो बड़े तरस थे। Yeah, because he was a very short-tempered man, बहुत ही aggressive इंसान थे, पहलवान थे, विद्वान थे, मेरे गुरु थे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल इज नो मोर। बट मैंने उनके बाद किसी को अपना गुरु नहीं माना। उन्होंने मुझे जो भी मैं या बोल पाना या मैं अध्यात्म से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ और बिकॉज ऑफ आपकी एक वेल्युएशन है। उन्होंने कहा कि जब भी वो ये कहते हैं तो आप ये भूल क्यों जाते हैं कि वो दशरथी तो थे जो 14 साल के लिए आपको निकाल दिए। how sweet. Somebody said who knows who have worked with you. Now I will ask you about something very important because you have to go and meet the Honorable Chief Minister. The whole country wants to know about what is your Oscar speech. Will it be in Bhojpuri? Will it talk about गोरखपुर, दिल्ली, भारत, और क्या आप भी ऐसे ही कुछ कहेंगे भारत कैसा लगता है? पर मिश्रा जी थैंक यू सो मच। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मेरे वहाँ स्पीच क्या देनी। स्पीच आपको इसलिए देनी होगी रवि भैया क्योंकि सारी आपने आज एक बात और कही थी फ्लाइट में कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो सब कायनात जुड़ जाती है। आमिर खान ने 2001 में लास्ट टाइम फीचर फिल्म को नॉमिनेट कराया था लगान को। वही आमिर खान आपको लेकर जा रहे हैं और अभी आमिर खान की पिक्चर उतनी चली नहीं है तो आपकी पिक्चर के पीछे जा रहे हैं। और मैं इससे अच्छे से इसमें कह रहा हूँ कि उस पर वो जा रहे हैं और ये उनका वो मौका है कि वो बैटिंग जो वहां कंप्लीट नहीं हुई थी इस बार वो कर सकते हैं और भारत का नाम आपके हाथों से रोशन कर सकते हैं। या आई मस्ट मैं मंच का माध्यम से मैं थैंक आमिर खान दिल से एंड खास कर किरण राव। आमिर खान को ये फिल्म करनी थी। मैं भी एक सच आपको बताऊं, मेरे किरदार को ही वांटेड टू एक्ट। उन्होंने पुलिस ऑफिसर का ड्रेस भी बनाया था, ऑडिशन भी दिया था। बट किरण राव जो उनकी एक्स वाइफ हैं वो चाहती थी, उन्होंने मेरी फिल्म अनुराग कश्यप की मुक्काबाज देखी। उन्होंने कहा मुझे रवि किशन ही चाहिए बिकॉज वो कॉप लगना चाहिए उनकी उस परिवेश से है। मैंने बिकॉज कितने बड़े सुपरस्टार्स हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वो इमेज को शायद वो निभानी हो। उनकी सोच कितनी अच्छी थी। और फिर आमिर खान ने जब फिल्म देखी तो उन्होंने कहा मैं शायद रवि की तरह कर नहीं सकता था। रवि ने मैं ये किरदार रवि नहीं किया, मैं शायद ऐसा नहीं कर सकता। ये उनका बड़पन, इसीलिए इतने बड़े कलाकार। ये आमिर खान का बड़पन एंड
थैंक यू। समय दिखाया इन्होंने, समय ईश्वर दिखाता है ग्रह नक्षत्र। मैंने नहीं सोचा था, मैं सोचा था नेशनल अवार्ड तक जाएगी फिल्म में, तो फिल्म हिट होगी, ऑस्कर में जाएगी, ये मैंने तो महिला शक्ति जो आपके पीछे पूरी ताकत से, माई आपके साथ थी, उन्होंने बोला ट्रेन में बैठ जा 500 आज फिर आपके इलेक्ट्रिक से उसमें भी महिलाएं आपके साथ हैं, माय वाइफ, लापता आपकी वाइफ, आपकी बेटियां जो इतनी सक्षम है, और अब आपकी पूरी ये जो कायनात है महिला जो आपको सपोर्ट करती है, वुमेन एम्पावरमेंट को आपने एसडीजी के गोल नंबर 5 को सपोर्ट किया। एसडीजी के गोल नंबर 5 इज वुमेन एम्पावरमेंट, और उसको आपने लापता लेडीज में सपोर्ट किया है। और ये मूवी में वही होने जा रहा है जो लोकसभा के इलेक्शन में हुआ है। सर, आज इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था हम लोग का बहुत सालों से सस्टेनेबिलिटी या सतत लक्ष्य गोल पर काम चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने मेरियन फाउंडेशन, हाउस ऑफ मोज़ेक, जिसके तहत हम सारा सस्टेनेबल काम करते हैं, और सेंट पॉल स्कूल के तहत हमने ये काम उठाया है। 2014 से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। 2020 में सबसे पहली बार हमने इसका जो है इस काम का आगाज किया था और अनाउंस किया था। गार्जियंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो लिखा हुआ है, इस चीज़ को ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमने शुरू किया था और पहली दफ़ा वहाँ पर अवार्ड दिया था। उसके पहली अवार्डी आज हमारे साथ हैं श्री सुधीर मिश्रा जी, जो कि इंडिया के नंबर 1 ग्रीन लॉयर हैं जो कहा जाता है, और वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर कई हमारे सभाओं का मॉडरेशन कर रहे हैं। आज की सभा पहली बार चूंकि इंडिया में सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के नाम से हम लोग गोरखपुर में कर रहे हैं, ये उस प्रयास को आगे ले जाता है जब हम सेंट पॉल स्कूल को एक पहला एसडीजी अवेयर यानी सतत लक्ष्य 6 तक अगर कहा जाए स्कूल की तरह से हम इसको डेवलप कर रहे हैं, और साथ ही साथ कई और लोगों को, जैसे परसों हमने गुलरिया थाने को एक एसडीजी अवेयर थाना की तरह से उसको एडीजी महोदय के हाथ से उसको खोला, मेडिकल कॉलेज की चौकी, और आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी, डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर के साथ मैडम वाइस चांसलर प्रोफेसर पूनम टंडन जी के साथ मिलके हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी को भी एक पहला एसडीजी अवेयर यूनिवर्सिटी करने में हम लोग काम कर रहे हैं। सो प्रयास ये है आज की शाम का कि इंडिया भर से जितने भी लोग सस्टेनेबिलिटी पे या सतत लोग पे काम करते हैं उनको यहाँ बुलाएं। प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो प्रमुख सचिव थे श्री आलोक कुमार जी, वो दोपहर में हमारे साथ थे, और अर्बन ये अपने इको टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर, वो भी हमारे साथ थे कि किस तरीके से हम अपने तमाम ताकतों को लेके गोरखपुर शहर को एक एसडीजी अवेयर शहर बना सकते हैं। पुलिस चौकी हो गई, पुलिस थाना हो गया, यूनिवर्सिटी हो रही है, एक स्कूल हो गया है, बरिस्ता कैफे पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोशिश ये है कि एसडीजी सतत लक्ष्य गोल को 2030 तक पूरा करने का ये प्लान यूनाइटेड नेशन ने दिया है। भारतवर्ष में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कहा है कि अगर भारत को ये अचीव करना है तो हमें यूपी को अचीव करना पड़ेगा। तो इसलिए हम अपने इस प्रयास में यूपी सरकार के साथ, अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ हाथ मिलाते हैं और एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे हैं कि किसी को अगर एसडीजी अवेयर करना है तो यहाँ आके इन चीज़ों को देख सके। साथ ही साथ आज 12-13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमाल के काम किए हैं सतत लक्ष्य गोल के लिए, उनको भी हम बुलाएं और सम्मान कर रहे हैं गार्जियन सस्टेनेबिलिटी के साथ। उनको हम बुला रहे हैं। आप जाना जाता है सर, इस कार्य को करने में कितनी कठिनाई और कैसे अवेयर करते हैं? तो जब मैंने 1998 में आईएएस का इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और उस समय मेरा परिवार बहुत परेशान था। मेरे पिताजी की शादी गोरखपुर में हुई थी, वो बिहार में पीसीएस ऑफिसर थे, और उसके बाद मरता क्या न करता मैं लॉयर बना। पर जब मैं लॉयर बना तो मुझे उससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता था, और मैं पर्यावरण, जानवरों, वाइल्ड लाइफ के लिए हमेशा से कमिटेड था। मैंने 200 से ज्यादा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ एरियाज में ट्रैवल किया और हजारों लोगों को वाइल्ड लाइफ प्रोसिक्यूशन में टीच किया, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, पुलिस के थे, जजेस को भी ट्रेन किया। और यूएस गवर्नमेंट ने मुझे एक फेलोशिप के लिए बुलाया 2005 में, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम। वहां जाके एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव मिला। पर मेरी स्टोरी इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि मैं सिवान से 10th किया, बांका से 12th किया, पेड़ों के नीचे पढ़ाई की, और अमेरिका में जाके फुलब्राइट एक्ट में अमेरिका का स्कॉलर बना,
और आज मैं लंदन में डोर टेनेंट हूँ। मैं लंदन में भी प्रैक्टिस करता हूँ, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एक बड़ी लॉ फर्म चलाता हूँ। और मैं ये नहीं मानता कि सबको कंपटीशन क्लियर करने की जरूरत है। सभी को अगर IAS IPS नहीं बने या सरकारी सेवा में नहीं गए तो उनके पास करियर नहीं है। करियर के बहुत अपॉर्चुनिटीज खुले हैं, और क्लाइमेट चेंज और SDG और एनवायरमेंट में तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज खुले हैं। तो मुझे आज जब मैं रवि किशन जी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, हम फ्लाइट में एक साथ आए थे, तो मैंने यही बोला कि हमारे नायक और हमारे हीरो बदलने चाहिए। हमारा नायक और हीरो ये नहीं हो कि हमारे यहाँ एक अकाउंटेंट की पोस्ट अगर सरकार की निकलेगी तो PhD उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो आप औरों का हक भी मार रहे हैं। और हम नए हीरोज नहीं तैयार कर रहे हैं, हम नए जॉब्स को 21वीं शताब्दी में नहीं बता रहे हैं कि आज कोई फैशन डिजाइनर हो, फूड टेक्नोलॉजी में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, उसकी भी उतनी ही महत्ता है सोसाइटी में जितनी गवर्नमेंट ऑफिसर की है। तो इस परसेप्शन को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो लगता है कि कुछ सार्थक पहल हो पा रही है, लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम अगर वापस उस मानसिकता में जाएंगे कि हम कास्ट की बात करें, कास्ट के अराउंड ही घूमते रहेंगे, तो हम कैसे फ्यूचर पे बात करेंगे जहां नई नई अपॉर्चुनिटीज पूरे वर्ल्ड को मिल रही है। आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, आप एक IT सुपर पावर हो, और आप इतने सारे इंजीनियर्स को तैयार कर रहे हो, इतने एरोड्रम्स बना रहे हो, इतने फ्लाइट्स चला रहे हो, इतनी अच्छी आपकी इकोनॉमी कर रही है, और आप सबको कह रहे हो कि आप सिक्योर जॉब्स में जाओ और उसके बाद अपने रिटायरमेंट को प्लान करो। अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको प्रयत्नशील रहना होगा। और रवि किशन जी उसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि झोपड़ी से निकलकर आज वो पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है, और हम सब उसी यात्रा को कर रहे हैं। मैं कम से कम 40 कंट्रीज में जा चुका हूँ, और मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मेरा किसी सरकारी नौकरी में कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैं आज जिस तरीके से चाहता हूँ एक अच्छा टैक्स पेयर होकर अपने देश की सेवा कर रहा हूँ।